दिनांक 26 अगस्त 2005 को देवलाली में 16 कारण भावना विशेष प्रवचन क्रमांक 4 सुनिए। प्रकरण षडनायतन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सर्वसावुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य की सदाशिव दास जी द्वारा लिखी गई टीका के 6वें अधिकार में भावनाओं का वर्णन किया है। उन्हीं भावनाओं के आधार से 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं। इसके पहले दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत 8 प्रकार की जो निशांकित इत्यादि गुण हैं उनकी चर्चा हुई। 3 मूर्ताओं की चर्चा हुई कल, और अब षट अनायतन का त्याग, इसकी चर्चा करते हैं। हिंदी में पेज नंबर 235 है। षट अनायतन त्याग। 6 अनायतनों का त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है। ये तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो जिसको अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक शुद्धात्मा की दृष्टि होती है उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु कुदेव कुधर्म को भी आदर भाव उनके प्रति रहे और सम्यक दर्शन भी रहे, ये बात नहीं बनती। इसको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। इसके बारे में बहुत बातें आती हैं, पहले अपन कर भी चुके हैं, अभी भी कुछ प्रकरण लेंगे। इनका त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है ऐसा कहो, अथवा जिस जीव को दर्शन विशुद्धि होती है वो षट अनायतन का त्यागी होता है। इधर से कहो, समझ में आया? इनका त्याग कर दिया तो मात्र सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई, उसको व्यवहार से दर्शन विशुद्धि कहते हैं। वो हो गई तो सम्यक दर्शन हो ही गया ऐसा जरूरी नहीं है, पर अंदर में जिसको सम्यक दर्शन हो गए उसको ऐसी दर्शन विशुद्धता अवश्य होती। क्या है ये षट अनायतन? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र व इनके सेवन करने वाले, ये 6 धर्म के आयतन यानी स्थान नहीं है। आयतन का मतलब होता है जगह, स्थान। तो जहां कुगुरु कुदेव और कुधर्म का वास है, उनकी मान्यता चलती है, उनके प्रति श्रद्धा करने वाले लोग रहते हैं, वहां आपका सम्यक तो निर्मल नहीं रह सकता। और आज सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है हिंदुस्तान में भी है और हिंदुस्तान के बाहर भी है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी को कुदेव कहते हो तो इसमें उसकी निंदा का प्रसंग आता है। आप अपने मत को अच्छा बताते हो, दूसरे को बुरा बताते हो, तो ये बात तो लोक में अच्छी नहीं मानी जाती। अभी तो जमाना ऐसा है कि भैया सब एक समान है, अभी तो ऐसा माहौल है? लेकिन असल में बहुत गहराई से विचार किया जाए तो इसमें किसी की निंदा अथवा किसी को
खोटा ठहराना ये प्रकरण नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो मोक्ष माने परिपूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ दशा। आत्मा की परिपूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ दशा का नाम मोक्ष है। इसलिए जिनको ये वीतराग सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई है, अथवा जो उसको प्रकट करने में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु जिन्हें प्रकट हो गई है वो देव, और जो वीतरागता और सर्वज्ञता का मार्ग बताते हैं वो शास्त्र, उन्हीं के प्रति बहुमान आए। और जो वीतराग सर्वज्ञता के मार्ग में अनुकूल नहीं है, उनके प्रति मध्यस्थ भाव रहे। समझ में आया? द्वेष का तो सवाल है ही नहीं, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा तो जानना ही पड़ेगा ना। कोई आदमी लोहे को लोहा कहे और सोने को सोना कहे, तो अपन कहें तुम इसको लोहा बोलते हो, तुम्हें इससे द्वेष है। इसमें कहाँ द्वेष का सवाल है? जो जैसा है उसको वैसा जानना, उसमें वीतरागता होती है, उसमें द्वेष नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए इसमें किसी के प्रति बुरा करना या बुरा विचारना या वो कैसे है, हमारे वीतराग सर्वज्ञता की साधना के अनुकूल निमित्त नहीं है। बस इतनी बात है इसमें, है? ये धर्म के आयतन नहीं है। और बल्कि इनने तो यहाँ तक कहा कि वहाँ का रस यदि हमें रहता है, उनके प्रति यदि हमारा झुकाव रहता है, तो उसका अर्थ ये है कि आपको वीतराग मार्ग की महिमा नहीं है। दूसरी तरफ भी यदि आपका झुकाव है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको वीतराग मार्ग की, वीतराग सर्वज्ञ देव की, अनंत देव की, निर्ग्रंथ गुरु की महिमा यथार्थ नहीं। दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। समझ में आया? कल तो उदाहरण दिया था, जिस विद्यार्थी को मान लो इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो उसको कोई ये कहता नहीं है कि तुमको कॉमर्स से द्वेष है या कॉमर्स कॉलेज वालों से द्वेष है, इसलिए वहां क्यों नहीं जाते हो। अपने को तो वीतरागता रखनी चाहिए, तो सब में जाना चाहिए। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? दुनिया में भी प्रयोजन की मुख्यता से ही सारा व्यवहार होता है। छैडाला में तो और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में आया है, कुगुरु कुदेव कुग्रस सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुराधिक तिन्हे ना नमन करे है। बोलो, नमन करने का भी निषेध। नमन करने में क्या बिगड़ता है? वीतराग भाव से सबको नमन करो। ऐसी बात आई थी एक बार अमेरिका में, किसी ने किसी भाई को पूछा कि इनको नमन करने में कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं नहीं, वीतराग भाव से आप नमन करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है। इसमें बहुत खराब लगता है ये सब बात आती है ना, तो तुम दूसरे को नमस्कार करने का निषेध करते हो, तुमको उससे कितना द्वेष है। लेकिन भाई साहब, कृत कारित और अनुमोदना का एक सा फल होता है। मन से, वचन से, काय से, और करना, कराना और अनुमोदना करना, समारंभ समारंभ आरंभ, है ना। तो इस तरह मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से ये 6 अनायतन का त्याग होना चाहिए। तो जिसको अनुमोदना भी नहीं है, फिर वो उस प्रसंग में जाए और फिर वहां व्यवहार निभाए और वहां नमस्कार इत्यादि करे, इसका मतलब है उसके अंदर कमजोरी है। रत्नम साहब का 4 में तो एक श्लोक ही है, भय आशा स्नेह अथवा लोभ से कुदेव खोटे आगम इत्यादि। इनकी खोटे का मतलब यह है कि जो वीतराग मार्ग में निमित्त नहीं है वो सब खोटे। अपने आप में जैसे होंगे वैसे होंगे, पर वीतराग मार्ग से तो विरुद्ध है ना। तो जैसे आपको बंबई जाना है, तो पूना वाला रास्ता है वो आपके लिए सही हुआ कि गलत हुआ? बोलो जयंती भाई। समझ में आए ना? जिसको पूना नहीं जाना है उसके लिए तो पूना वाला रास्ता गलत रास्ता ही हुआ। अगर वो बंबई जाने के लिए लेफ्ट टर्न के बजाय राइट टर्न लेके पूना रोड पे चलने लगे, तो 10 किलोमीटर बाद किसी को पूछे, भाई साहब बॉम्बे का रास्ता ही, भाई साहब आप तो गलत रास्ते पे आ गए। तो रास्ता अपने आप में तो रास्ता ही है, वो सही गलत नहीं होता है। समझ में आया? लेकिन आपका प्रयोजन पूना जाने का नहीं है, इसलिए आपके लिए पूना जाने का रास्ता वो गलत रास्ता हो गया आपके लिए। इसी तरह जिसको
शिवपुर की यात्रा करनी है, भव का अंत करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए जो वीतराग और सर्वज्ञता से संबंधित नहीं है बल्कि राग द्वेष में रचे पचे हैं, ऐसे वे सब खोटे ही देवगुरु कहलाएंगे। हैं? प्रयोजन की मुख्यता से बात, उनका स्वरूप जैसा है वो तो उनमें है, मगर यदि हम उन्हें या आदर्श मानते हैं तो वो खोट हमारे अभिप्राय में है। अपनी मान्यता में कुदेव कुगुरुपना होता है, इसलिए उसकी अनुमोदना नहीं होनी चाहिए, निमित्त में भी उसकी अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। बहुत कठिन बात है। अभी तो वेद विज्ञान की और ध्यान की और आत्मा की और शुद्धनय की, क्रमबद्ध पर्याय की, समय सार की, ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत बढ़िया है और बहुत आसानी से थोड़ा हजम भी होने लगी लोगों को। ये बात जो है ऐसा है भाई। इसलिए जब भी ये प्रकरण आता था तो गुरुदेव बहुत करुणा से, आ तो भाई भवनो अंत करवानो मार्ग छे, वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वरे कहेलो मार्ग छे, आमा कोईनी सिफारिश नहीं चाले हैं। रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, शस्त्र आदि सहित परिग्रही जो मिथ्यात्व सहित हैं, उनमें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए वे कुदेव हैं, अनायतन हैं। जो स्वयं रागी द्वेषी है वो आपको वीतरागता होने की प्रेरणा कैसे देगा? समझ में आया ना? वो तो जो वैसा मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो वैसे ही आपको उपदेश देंगे कि आप ये मंत्र का जाप करोगे, ऐसा करोगे, हमारी पूजा करोगे, ये करोगे, ऐसा कहेंगे वो। इसलिए वो अनायतन है। नियम सार में तो पहले ही कलश है, टीका में पहला कलश, हे भगवान आपके होते हुए जो कामी हैं, क्रोधी हैं, इस तरह रागी द्वेषी हैं, ऐसे में अन्य देवताओं को क्यों वंदन करूं? मैं तो जो अनंत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ हैं उन्हीं की आराधना करता हूं। और भक्तामर में तो इसके संबंध में कई काव्य हैं। नैवम तु काच शकले किरणा को लेपी, ऐसा आता है। कांच का टुकड़ा हो गए और सूर्य की उसके ऊपर किरण पड़ती हो गए तो चमकता हो गए, लेकिन वो हीरे की बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसे काल के प्रभाव से या मिथ्यात्व के प्रभाव से, समझ में आया? अगर किसी की यश प्रकृति ज्यादा है, उसके पास बहुत भीड़ लगती है, उसके बहुत सारे भगत हैं, बड़ा पंडाल बांधना पड़ता है, लाख लाख आदमी उसके प्रवचन में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे रहते हैं, करोड़ों रुपए का दान बिना मांगे आ जाता है, समझ में आया ना? कहना भी नहीं पड़ता है। तो अगर पुण्य प्रकृति के उदय से ये सब ठाट बाट है, तो अभी जो वीतराग देव गुरु का स्वरूप है वो उसकी बराबरी कहाँ कर सकता है? जो छवि घोर तिमिर के नासक रवि में है देखी जाती, उसका अनुवाद है। जो छवि घोर तिमिर के नासक रवि में है देखी जाती, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जो प्रभा है, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लेखी जाती? क्या दूसरे नक्षत्र हैं उनमें क्या वैसी कांति होती है? इसी तरह ये हीरे और कांच का भी है सब। बहुत अजब गजब की बात। भक्तामर में तो वीतराग देव की, निर्ग्रंथ गुरु वीतराग देव की मुख्यता से उत्कृष्ट स्तुति बनाई। 5 इंद्रियों के विषयों के लोलुपी, परिग्रह के धारी, आरंभ करने कराने वाले भेषधारी धर्महीन हैं। समझ में आया? वे गुरु नहीं है, अतः वे अनायतन हैं। बोलो, कदाचित गुरु के वेश में हो गए तो भी अनायतन है। 5 इंद्रिय के विषयों में लोलिपी है ना, परिग्रह धारण करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि शरीर में परिग्रह नहीं रहे लेकिन बाहर का टीम टाम बहुत रहे, शरीर में अपरिग्रही हो गया लेकिन बाहर में टीम टाम बहुत रहे, तो ये सब इसमें आ गए सब। और भेष, ऐसा भेष बनाए कि दुनिया उसको गुरु माने। समझ में आया? अभी कल ही मैंने वो गुजरात समाचार में पढ़ा था कि ब्रिटेन वालों ने भी ऐसा नक्की किया है
कि जो ये धर्म गुरु लोग जो है ना, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अभी उनको अंदर आने में थोड़ा सावधानी बरतना। इन लोगों को अंदर आने नहीं देना, अच्छी तरह से जांच वांच करना इनकी, और जो उधर बैठे हुए हैं उनको निकाल के बाहर करना। अब ये हो गया सब, धर्म गुरुओं से डरने लगे सब लोग। जो धर्म देखो शांति का, एकता का, भाईचारे का, भले हमारा आपका मत नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे से द्वेष रखना तो कोई धर्म नहीं कहता है। जैन धर्म का व्यवहार भी ऐसा नहीं कि आप जिनको कुगुरु कुदेव कहते हो, वो कु शब्द जो है वो द्वेष का प्रतीक नहीं है, वो तो हमारे मोक्ष मार्ग के निमित्त नहीं है, इस बात का प्रतीक है। समझ में आया? जैसे कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए मेडिकल की किताब कुशास्त्र है कि नहीं? वो उसको तो टाइम ही खराब करेगी, काहे वो उसमें अपना समय बर्बाद करता है। ऐसे ही तो हमारे अभिप्राय के अनुसार, हमारे उद्देश्य के अनुसार उसको कु शब्द लगाया है, वो कोई उसके प्रति द्वेष है इसलिए नहीं लगाया गया है। बाकी जगत में तो इतना व्यवहार तो जैन धर्म में भी है, तो ये अन्य दर्शन जो है वो भी उनकी विचारधारा है। और जहां तक फिलॉसफी का सवाल है, उसमें तो जैन दर्शन ये कहता है कि हमारे और आपके बीच में तो इतना ही मतभेद है कि आप सर्वथा मानते हो, हम कथनचित मानते हो। समझ में आया ना? कथनचित और सर्वथा का झगड़ा है। अगर आप शादवाद पद्धति से वस्तु का वर्णन करो तो हम और आप साधर्मी हो गए, हम और आप जैनी बन गए। एकांत नित्य नहीं है, सर्वथा नित्य नहीं है वस्तु, कथनचित नित्य है। सर्वथा क्षणिक नहीं है, कथनचित क्षणिक है। समझ में आया ना? ऐसा है। इसलिए जैन धर्म तो किसी दूसरे के प्रति द्वेष करने की बात सोच भी नहीं सकता है? तो द्वेष का सवाल नहीं है, वो प्रयोजन की बात है। ये पहचानना चाहिए बस। तो जो भेषधारी धर्म, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि जो धर्म दूसरों को के साथ में प्रेम से रहना, सहिष्णुता सिखाता है। आप देखिए, जातिवाद का सबसे ज्यादा विरोधी अगर कोई है तो जैन धर्म। कैसे? सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम, इसी रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में है। सम्यक दर्शन से संपन्न होवे तो भले चांडाल के शरीर में जन्मा होवे, नीच कुल वाला होवे, जिसको दुनिया स्पर्श कहती है, नीच कहती है, लेकिन अगर वो जीव सम्यक दृष्टि है, यानी उसको वितराग मार्ग मिल गया और उसको ये मार्ग के प्रति श्रद्धा हो गई, तो भी जैसे राख के अंदर अंगार दबा हुआ है तो भी वो है तो अंगार, उसी तरह से चांडाल के शरीर में वो आत्मा प्रशंसनीय है, पूज्य है, वो धर्मात्मा। बोलो, जहां चांडाल जैसे लोगों को भी यदि वे समीचीन दृष्टि सहित हैं, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, सात तत्व की श्रद्धा है, वेद विज्ञान है, तो वो मोक्ष मार्ग में है। तो जैन धर्म ने कहाँ संप्रदायवाद और जातिवाद को खड़ा किया? समझ में आया? इसने तो सब संप्रदायों से ऊपर उठकर जो आत्मा का अनुभव करता है वो धर्मात्मा है, वो मोक्ष मार्गी है, ये बात कही। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जिसको आत्मा का अनुभव होता है या आत्मा की बात रुचती है, तो उसके व्यवहार में निमित्त भी आत्मा के पोषक होते हैं। इससे मेल बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो आत्मा की बात कोई भी करे तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर उसको आत्मदृष्टि हुई है तो उसको व्यवहार में भी वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और ये दया में धर्म, इन्हीं की श्रद्धा होती। दिक्कत तो मतलब पहचान तो, आइडेंटिफिकेशन तो इससे होता है, व्यवहार से, हैं पन्नालाल जी? निश्चय में तो क्या हर आदमी दावा कर सकता है कि हमने भी तत्व को पाया हुआ है, हम भी आत्मा का अनुभव करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, हमारे को भी निर्विकल्पता होती है। ऐसी सब बातें सभी कोई कर सकता है, लेकिन उसकी बाहरी पहचान तो इससे होती है। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले, राग द्वेष काम आदि दोषों को बढ़ाने वाले सर्वथा एकांत के प्ररूपक शास्त्र हैं, वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित हैं, वे अनायतन हैं। तो कुदेव का वर्णन किया, कुगुरु का वर्णन किया, कुशास्त्र का वर्णन किया।
देवी, दिहाड़ी, क्षेत्रपाल आदि देवों को वंदने वाले धर्म रहित हैं, अतः वे भी अनायतन हैं। वहां आप जाओगे, वहां का सम्यक दर्शन आपका मलिन नहीं रहेगा। उनकी तर्क शक्ति से, उनकी अन्य बातों से, उनके बाह्य प्रभाव से, चमत्कार से कोई भभूत निकाल देगा, कोई जादू बता देगा, कोई कुछ कर देगा, सब थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि तो इन लोगों को भी हो जाती है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? तो उससे आपको प्रभावित, हाँ यार इनमें सत्यता है, ऐसा आपको लगने लगेगा। इसलिए वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न आपका छिन जाएगा, लुट जाएगा, इसलिए वो अनायतन है। समझ में आया? कुगुरुओं की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन हैं। मिथ्या शास्त्रों के पढ़ने वाले, उनकी सेवा भक्ति करने वाले एकांती हैं, धर्म के स्थान नहीं हैं, अतः वे अनायतन हैं। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र तथा इनकी सेवा भक्ति करने वाले, इन छहों में सम्यक धर्म नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से दर्शन विशुद्धता होती। समझ में आया क्या कहा? श्रद्धा में ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा की बात है। यूं कहो ये श्रद्धा का ज्ञान प्रधान कथन है। दृष्टि प्रधान कथन में तो निर्विकल्पता है, वहां तो स्व और पर का भी विकल्प नहीं है, द्रव्य पर्याय का भी विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे हित में निमित्त हैं, और जो कुदेव कुगुरु को शास्त्र हैं अथवा इनके मानने वाले हैं वो हमारे आदर्श नहीं है, इनमें सम्यक धर्म नहीं है, ऐसा श्रद्धान करे तो उसको स्पष्ट निमित्त की पहचान हो गई ना। है दुनिया में भी देखो, वो दोहा आता है, रहीम का है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। वो तो है दूसरे संदर्भ में है वो, लेकिन जहां सुई काम में आती है वहां तलवार से काम नहीं चलता है। मतलब निमित्त हर जगह अलग अलग होता है। बटन लगाना हो कुर्ते में तो निमित्त सुई का, धागे का चाहिए, और सब्जी सुधारना हो तो चाकू का चाहिए, वहां भी तलवार काम नहीं करे। युद्ध में लड़ना हो तो तलवार चाहिए। समझ में आया? तो हर क्षेत्र में निमित्त जुदे जुदे हुए कि नहीं हुए हैं? अरे डॉक्टरों में भी कान का इलाज कराना हो तो दूसरा डॉक्टर निमित्त बनेगा, दांत का इलाज कराना हो तो दूसरा डॉक्टर बनेगा, आंख का इलाज कराना हो तो दूसरा यही में समझ लो आपको 25 डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा इतने एरिया में है। समझ में आया ना? तो उसमें भी निमित्त जो कहने के लिए सामान्य रूप से सब डॉक्टर, मगर निमित्त तो जुदा जुदा हो गया ना, तो ऐसा जगत उसमें भेद करता है कि नहीं करता? ऐसे मोक्ष मार्ग में अगर तुझे चलना है तो मोक्ष मार्ग में निमित्त कौन है और मोक्ष मार्ग में बाधक कौन है, इसकी पहचान हुए बिना तो तत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकता, सच्चा तत्व निर्णय नहीं हो सकता। समझ में आया? टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में एक इतनी मार्मिक बात लिखी है, उन्होंने सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों की चर्चा की। क्या लोग सुमन भाई? सम्यक दर्शन के 4 लक्षण। पहला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा स्वपर भेद विज्ञान वो सम्यक दर्शन, तीसरा आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, चौथा देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। तो चारों में उन्होंने मेल बिठाया है, और इन चारों में तत्वार्थ श्रद्धान मुख्य क्यों है इसकी भी बहुत चर्चा की है। फिर वहां एक जगह वो ये बात लिखते हैं कि इसमें क्रम इस प्रकार का है कि सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसके बाद में 7 तत्व का श्रद्धान हो, यथार्थ निर्णय होवे, उसकी यथार्थ प्रतीति होवे, तो उसमें स्वपर का भेद विज्ञान होता है, और स्वपर के भेद विज्ञान में अपना आत्म सन्मुख दृष्टि होने से आत्मा की प्रतीति हो जाती है। ये व्यवस्थित क्रम है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देवगुरु शास्त्र की सच्ची पहचान नहीं होवे तो बाकी के लक्षण उसमें भले दिखें लेकिन वे लक्षणाभास होंगे। देवगुरु की बात तो यथार्थ करे नहीं, और 7 तत्वों की, आत्मा की, क्रमबद्ध पर्याय की, द्रव्य गुण पर्याय की, इन सब की बातें करे और देवगुरु में ठिकाना नहीं होवे, जैसे बाकी की सब बातें उसकी लक्षणाभास हैं, वो यथार्थ नहीं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है।
अभी देखो अष्टमद त्याग वाला प्रकरण लेते हैं। जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद, इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है उसके दर्शन विशुद्धता होती है। जाति मद की देखो चर्चा करते हैं, इसमें क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है, हे आत्मन, ये उच्च जाति है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसका क्या अभिमान करना, ये तो शरीर की चीज है, ये तो कर्म का परिणमन है, परकृत है, विनाशिक है, कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जाति कहते हैं। संसार में अनेक बार अनेक जाति पाई हैं। ये जीव अनेक बार चांडालनी के, भीलनी के, म्लेच्छनी के, चमारी के, धोबिन के, नाइन के, डोमनी के, नटनी के, वेश्या के, दासी के, कलारन के, धीवरी आदि मनुष्यनी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। अनंत बार अब ये कह के इनको हीन नहीं बताना है। ये कहना चाहते जो तुम इनको हीन समझते हो और अपने को ऊंचा मान के अहंकार करके बैठे हो, तो तुम भी अनंत बार इनमें उत्पन्न हुए हो, इसलिए क्या अभिमान करना, ये कहना है। यदि कोई ऐसा सोचेगा इनका नाम इसमें नीच जाति में लिखा है, तो आजकल तो ये जातिवाद में ऐसा है ना, अभी मेजॉरिटी तो उधर जाती है कहीं उनको हीन कहोगे तो आप पकड़े जाओगे। अभी तो कोई हीन नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सर्वधर्म सर्व मनुष्य समभाव तो है ना, समझ में आया? तो समभाव इस अर्थ में है कि सभी आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है, ऐसा समभाव है। और मनुष्य में भी जो भी संगी पंचेंद्रिय उत्पन्न हुए हैं वे सब सम्यक दर्शन के पात्र हैं। करें तो सम्यक दृष्टि करें तो उनके साथ सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार होगा, नहीं करें तो वैसा व्यवहार होगा, है? सूकरी, कुकरी, गर्दबी, श्यालनी, कागली इत्यादि त्रियंचनी के गर्भ में अनंत बार उत्पन्न होकर मरा है। अनंत बार नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता है। इसी प्रकार से अनंत बार उच्च जाति भी पाई है तो भी संसार परिभ्रमण करता रहा। कोई ऊंची जाति वाला में पैदा हो गया तो धर्मात्मा हो गया कि धर्म का ठेकेदार हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है? इसलिए जाति का मद नहीं करना चाहिए। अगर नीच जाति वाला भी आचरण अच्छा करता है, श्रद्धान अच्छा करता है, तो उसकी प्रशंसा होती है, वो मोक्ष मार्गी हो जाता है। कुल मत त्याग, पिता के वंश को कुल कहते हैं। ऊंच नीच कुल भी अनंत बार प्राप्त हुआ है। संसार में जाति का, कुल का मद कैसे किया जा सकता है? स्वर्ग के महान रिद्धिधारी देव मरकर एक इंद्री में आके उत्पन्न हो जाते हैं। 10 लक्षण पूजन में आता है, देव एक इंद्री भया, रूकन विकाया भाग वस्ते, देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ, चांडाल हुआ, धूप कीड़ों में गया। राजा मर के कीड़ा हो जाए तो जाति का अभिमान करे तो, कुल का अभिमान करे, क्या कुल का अभिमान करे? जो दृष्टिकोण बहुत उच्च कोटि का है। ये जाति भेद है, जाति भेद नहीं है ऐसा नहीं, तो प्राकृतिक है, ये किसी ने बनाया थोड़ी है। इतने प्रकार के त्रिंच हैं, इतने प्रकार के मनुष्य हैं, उनका ऐसा खान पान है, ऐसा रीति रिवाज है, ये भेद नहीं है ऐसा थोड़ी है। लेकिन आप किसी को ऊंचा मान के और अपने को ऊंचा मान के किसी को नीचा मान के अहंकार करते हो, जिसको नीचा मानते हो उससे घृणा करते हो, उसे कोई अवसर नहीं मिलने चाहिए। समझ में आया? ये उसकी खोटी बात है। अभी आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि कोई दलित, जिसको कहते हैं ना शेड्यूल कास्ट वगैरह, ऐसी कोई लड़की होगी, उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके और टीचर बनूंगी। तो वो कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, और अपने गांव से उसको 10-15 किलोमीटर दूर कॉलेज साइकिल से जाती थी। तो रास्ते में एक दूसरा गांव पड़ता था, तो उन लोगों ने उस लड़की को साइकिल पर चढ़ने से, यहां से आप साइकिल पर चढ़ के नहीं जा सकते। ऊंची जाति के ठेकेदारों ने
मतलब ये इसका विरोध होना चाहिए वास्तव में, है? उनने उसको साइकिल पे नहीं चढ़ने दिया। फिर वो बात उसने पुलिस में रिपोर्ट की या कहा, लोगों को मालूम पड़ा तो मीडिया में लीक हो गई, तो अखबार में आ गई। तो उसने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, तो उस गांव से जब निकलते हैं तो उतर के पैदल चलते हैं, फिर बाद में फिर साइकिल पे चले जाते हैं। मतलब नीच आदमी जिसको तुमने नीच का सर्टिफिकेट दे दिया, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। तुम कौन होते उसको रोकने वाले? और तुम्हें तकलीफ क्या है उसमें, तुम्हें नुकसान क्या? समझ में आया ना? लेकिन वाह, कल तक जो है हमारे ये अंग्रेज लोग भी तो ऐसे ही करते थे। गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के भी फर्स्ट क्लास की ट्रेन में नहीं बैठ सके, तभी तो वो विद्रोही बने ना, है? गांधी जी इतने जिद्दी आदमी थे कि वो अंग्रेजों ने उनका सामान निकाल के फेंक दिया तो रात भर वहीं खड़े रहे वो स्टेशन पे। अफ्रीका की बात है, और उन्होंने न सामान उठाया न कुछ किया, और संकल्प कर लिया मैं भारत नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह के ये गोरों को ठीक करूंगा, है? तो बोलो हम मतलब हमारे पास क्या कमी है? केवल शरीर काला है इसलिए? तो हम कहते तुम्हारा शरीर गोरा है तो तुम्हारा शरीर खराब है, हमारा बढ़िया है? टिकट बाकायदा टिकट है, गवर्नमेंट का कानून है कि आप टिकट लेके बैठ सकते हो। बोले उसने नीचे बैठाला जूते के पास में, यहाँ बैठना पड़ेगा, नहीं तो सामान बाहर कर दिया जाए। साहब को घोड़े पर चढ़ना हो गए, गोरे साहब को, तो काला आदमी झुक करके उसके लिए चेयर का काम करता था, वो कुर्सी बनता था, तो गोरे साहब जूते सहित उसकी पीठ पे चढ़ के फिर घोड़े पे चढ़ते थे। ये है जातिवाद, रंग भेद, जाति भेद। समझ में आया ना? कहाँ इस जैन धर्म में कहाँ इसका समर्थन है? जैन धर्म तो कहता है किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, सब जीव भगवान आत्मा है, सबके प्रति करुणा बुद्धि होनी चाहिए, सबको समान अवसर है। वो तो कहता है नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंच को भी हो सकता है। तो जैन धर्म ने तो भगवान बनने के अवसर सबको समान दिए ना, उसमें कहाँ ऐसा भेद किया? बोले साहब आप स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता, अरे तो पुरुष बन के चली जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो उनका पुरुषार्थहीन है, ये वस्तु का स्वरूप है, उसकी बात है। कोई किसी के कहने से थोड़ी किसी को पावर मिल जाता है कि किसी के कहने से छीन लिया जाता है। देव एक इंद्री में उत्पन्न हो जाए तो अब कौन सी जाति का मानना उसको? स्वान आदि निंद त्रेंचों में उत्पन्न हो जाते हैं, तथा उत्तम कुल के धारी होकर भी चांडाल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जाति कुल में अहंकार करना मिथ्या दर्शन है। हे आत्मन, तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। वाह! तुम अपना स्वरूप भूलकर माता के रज पिता के वीर से उत्पन्न जाति कुल में मिथ्या एकत्व करके पुनः संसार में अनंत काल तक के लिए निगोद निवास की तैयारी नहीं करो। ऐसा कितना सरलता से समझाया है। वीतरागी का उपदेश ग्रहण किया है तो इस देह की जाति को भी संयम, शील, दया, सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो नीच जाति वालों के समान हिंसा, असत्य, परधन हरण, कुशील सेवन, अभक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? ये ऐसा अभिमान करना, उच्च कुल का अभिमान ऐसा करना कि मैं पाप कैसे करूं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम तो उच्च कुल वाले हैं तो हमें तो सब माफ है, तो हम तो खूब पाप करें और नीच कुल वाले को कुछ भी नहीं करने दें। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, ठाकुर का कुआ। पढ़ी होगी शायद किसी। मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं आप? जानते भाई? हिंदी के बहुत बड़े, आज भी समझ लो उन्हें 100 वर्ष हो गए, लगभग 100 वर्ष से थोड़े ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, उन्हीं की बात करता हूँ। तो वो आज भी उनकी कहानियों में जो गहराई और जो अनुभूतियां हैं वो दूसरे लेखकों में वो नहीं मिलती। बहुत सैकड़ों कहानियां लिखी और उपन्यास लिखे। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाते। उपन्यास समझते? नवल कथा, उसके सम्राट कहलाते। उसमें लिखी एक ठाकुर का कुआ। तो किसी मतलब चमार या कोई ऐसी हरिजन कौम की फैमिली थी, घर में बच्चा बुखार से तड़प रहा है और उसको पानी देना है, दवाई देना है, कहां से दे?
बहुत दूर है कुआं, जो गांव के बाहर, उस पर पानी भरने की इजाजत थी। गांव के भीतर के कुएं पे कोई हरिजन पैर नहीं रख सकता था। समझ में आया ना? तो उसने क्या किया कि आधी रात को का समय था, तो घड़े में समझ लो रस्सी वस्सी बांध के धीरे से समझ लो डाला और बहुत सावधानी से उसमें पानी भर लिया, और फिर डर के मारे बहुत तेजी से उसने खींचा वो घड़ा ऊपर लिया और वो रस्सी खुल गई, वो धड़ाम से घड़ा नीचे गिरा, तो जोर से आवाज आई। तो चिल्लाते हुए ठाकुर साहब आए, कौन है कौन है कौन है? वो तो भागी उधर उधर उधर। ऐसा बताया कि वो ऐसा जमाना था कि मतलब कोई नीच आदमी ठाकुर साहब के मकान से ऊंचा मकान नहीं बनवा सकता था, उनके सामने ऐसा निकल नहीं सकता था। इतना बहुत क्या आतंकवाद, वो एक उच्च जाति का वो अलग टाइप का आतंकवाद था। अभी अलग टाइप का आतंकवाद, समस्या वही की वही है, शक्ल बदल गई है सिर्फ, है कोई लोग सुधर गए हो ऐसा नहीं है। अभी हम जाति भेद का निषेध किया जाता है आज अपने देश में। एक दूसरी नई नई जातियां, आर्थिक जातियां पैदा हो रही है ना, आर्थिक के हिसाब से कि करोड़पति लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये झोपड़पट्टी में रहने वाले, महलों में रहने वाले, ऐसे कितने नए नए वर्ग भेद खड़े हो रहे हैं। तो कहाँ हम वर्ग भेद से मुक्त समभाव कहाँ पैदा हुआ? समझ में आया? वो बात तो वही की वही रही, राग द्वेष तो वही के वही रहे। ये उपदेश दिया, देखो जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो नीच जाति वालों के समान हिंसा, असत्य, पर्दन, हरण, कुशील सेवन, अभक्ष, भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा, ऐसा अहंकार करना योग्य है। समझ में आया? पाप से बचने के लिए कि मैं पाप कार्य क्यों करूं, ऐसा अहंकार करना। और नीच जाति वालों के प्रति भी जो एक वातावरण ऐसा बना भेद का, तो इसलिए बना कि उनके पाप कर्म उनके जीवन में ज्यादा दिखते। समय सार पुण्य पाप अधिकार में एक उदाहरण आता है, एको दूरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्। एक चांडालनी के 2 पुत्र हुए, तो एक पुत्र उसने ब्राह्मणी को दे दिया, ब्राह्मणी ने ले लिया, उसके होते नहीं होंगे। समझ में आया ना? अब वो बड़ा हो गया तो ब्राह्मणत्व के अभिमान से मदिरा को दूर से ही छोड़ता है, दूरात त्यजति, देखता भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, उसमें तो दूसरे संदर्भ में है वो बात, मैं दूसरे संदर्भ में बात करता हूं। फिर क्या लिखा? अन्य शूद्रम स्नाति तयैव या एको दूरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्। अन्य शूद्र, दूसरा जो शूद्र है वो उसी में स्नान करता है। वो कहता है हमारा तो, हमारे यहाँ तो सब चलता है, मतलब उसको मांस से, शराब से, व्यसनों से गिलानी नहीं है। तो जिसको वो आदत, अपन को बीड़ी पीने की आदत नहीं है और अपने बगल में कोई बीड़ी पीने वाला बैठ जावे तो अपन को तो तकलीफ हो जावे। समझ में आए ना? तो अपन कहेंगे भैया इसको हमारे पास मत बैठा लो, तो लोग कहेंगे आप जाति भेद रखते हो। अरे जाति भेद नहीं है, बीड़ी भेद है भाई। समझ में आया ना? और जो शराब पी के बैठ जावे उसकी गंध आ रही है शरीर से, और फिर अपन, और इसमें डॉक्टर लोग भी सब कहते ना वो इन्फेक्शन हो जाता है, इधर के उधर समझ लो बीमारियों के कीटाणु जाते हैं, इससे बचाव की बात है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। सम्यक दृष्टि के कर्मकृत पुद्गल पर्याय में कभी आत्मबुद्धि नहीं होती। मूल बात तो ये है, कर्मकृत है, इसका विधाता, इसका रचना, शरीर की रचना परमाणुओं से हुई है और उसमें निमित्त कर्म है, और आत्मा विकार के कारण अपने स्वरूप को भूल के उसमें फंसा हुआ है। देखो ऐश्वर्य मद का त्याग, ऐश्वर्य पाकर उसका मद कैसे किया जा सकता है? ये ऐश्वर्य तो अपनी आत्मा का स्वरूप भुलाकर, बहुत आरंभ राग द्वेष आदि में प्रवृत्ति कराकर चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण है। ऐश्वर्य समझते हैं, बहुत संपत्ति मिल गई उसका मद करना है। निर्ग्रंथपना 3 लोक में ध्यान योग्य है, पूज्य है। वाह! काया नी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। ऐसा है।
ये ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, क्षण मात्र में समझ लो भूकंप आ जाता है तो सब मिट्टी में मिल जाता है, बाढ़ आ जाती है तो सब बड़े से बड़े लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। और मोरबी में देखो वो बांध टूट गया था तो वहां के लोग बताते थे कि सारे करोड़पति रोडपति बन गए 5 मिनट में। और ऐसे लेन ब्रेड के लिए समझ लो ब्रेड बांटे के ऊपर से बिस्कुट गिराएं कि ब्रेड गिराएं, तो जैसे दूसरे लोग भागे गरीब आदमी से वो भी भागे, खाना नहीं मिला 3 दिन से क्या करे, है ऐसा हो जाता। तो किसका अभिमान करना? अब ये मिट्टी का ढेर इकट्ठा हुआ है, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, ये कर रखा है, तो बड़ा अभिमान करता है, तो पाप का कारण। हाँ बड़े बड़े इंद्र अहिमिंद्रों का ऐश्वर्य भी पतन सहित है। बोलो इंद्र अहिमिंद्र हो, आयु पूरी हो गई तो 1 मिनट में वो वैभव तो छूट ही जाता है ना। इंद्र तो सम्यक दृष्टि होते हैं, इंद्र इत्यादि सर्वा सिद्धि वाले। बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो गया। कृष्ण जी थकान के कारण जंगल में आराम करते रहे और पैर में बाण लग गया और उसी में मौत आ गई। पैर में चिन्ह था उनका, पैर के तलवे में कोई हिरण ऐसा चमकदार कमल का चिन्ह था, चमकता था। किसी ने कहा हिरण की आंख है, ऐसा देख करके बाण मार दी जरत कुमार ने, तो नारायण की मौत हो गई। बोलो नारायण पदधारी 3 खंड का अधिकारी। इसलिए गुरुदेव ऐसा कहते थे, जन्मता जोनार नहीं कोई, मरणता रोनार नहीं कोई। जन्मता जोनार, जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ, तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था कि कृष्ण जी महाराज पधारे। आज है ना कृष्ण जी का जन्माष्टमी है जन्मता जोनार नहीं कोई, जन्मते वक्त कोई अभिनंदन करने वाला के बधाई देने वाला के गीत गाने वाला। साधारण आदमी बालक का जन्म हो तब तो कम से कम ताली बजा देते, फिर बैंड वाला बुला लेते, पार्टी करते। इतना बड़ा 3 लोक का क्या बोलते 3 खंड का स्वामी वो जन्मा और कुछ नहीं, और मरते समय कोई उसके नाम पर रोने वाला नहीं था। फिर बाद में बलभद्र आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बाण लग गया, बाण निकाल दो। अरे भैया भगवान का स्मरण करो, ऐसा आता है उसमें पांडव पुराण वगैरह में, हरिवंश पुराण में। तो बहुत प्यास लगी तो कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो अब 1 कदम चल नहीं सकता हूं, मुझे तो आप पानी की व्यवस्था करो कैसे करें। तो उसमें बहुत सुंदर भाषा लिखी है हरिवंश पुराण में कि बलभद्र ने उनको ऐसा, उनके बड़े भाई थे ना बलभद्र थे, ऐसा संबोधन किया कि जब तक मैं पानी लेने जाता हूं तब तक तुम नेमी जिनेन्द्र के वचनामृत रस का पान करो। ऐसा भगवान की वाणी को याद करो, दिव्य ध्वनि को याद करो, अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करने का प्रयास करो। जब तक मैं पानी न आए तो देखा कि बाण लगा हुआ है, तभी क्या करे कि बाण निकले और प्राण निकले उससे। ऐसा तो 6 महीने तक लक्ष्मण के शरीर को लेकर के वो सब बलभद्र नारायण का यही केस होता है। बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो गया। अन्य जीवों का तो कितना सा ऐश्वर्य है, ऐसा जानकर यदि 2 दिन के लिए ऐश्वर्य पाया है तो दुखित जीवों के उपकार में लगाओ। देखो दीन दुखियों का उपकार होवे, उनका दुख दूर होवे, उनके प्रति उनकी व्यवस्था होवे। अरे होगा उनके पुण्य के उदय से, मगर तेरा परिणाम होगा तो तुझे पुण्य बनेगा। विनयवान होकर दान दो, वाह है। परमात्मा स्वरूप अपना ऐश्वर्य जानकर इस कर्मकृत ऐश्वर्य से विरक्त होना ही योग्य है। अपना भगवान आत्मा की प्रभुत्व शक्ति का विचार करो। प्रभुत्व शक्ति है ना, तो वो ऐश्वर्य है आत्मा का, वो संपत्ति है, बाकी तो सब विपत्ति है। रूप मत का त्याग, ये दर्शन विशुद्धि भावना में है सब। ये 25 दोष नहीं है ना, तो 25 दोषों से रहित पने का वर्णन दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत चल रहा है। रूप का मद नहीं करो, ये विनाशिक पुद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनाशिक है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। कल तक बहुत सुंदर दिखावा था, फिर कोई दाग आ गया, क्या कर सकते बोलो। सफेद दाग आ गया, कोड़ का दाग आ गया, कोई ऐसे दूसरे हैं चक्रवर्ती को हो गया ऐसा। इस रूप को रोग वियोग दारिद्र वृद्धावस्था महाकुरूप कर देगी।
2 दिन भोजन नहीं मिले समझ लो तो बस सारा रूप समझ लो धरा रह जावे है, सारी कांति चली जावे तो देखने में ऐसा ढीला ढाला लगे बिल्कुल। ऐसे हाड़ चाम के रूप में रागी होकर मद करना बड़ा अनर्थ है। रूप हो गया वो तो हो गया, उसको क्या करे, वो तो कर्म के उदय से हो गया, वो कोई दोष नहीं, वो तो पहले दोष किया था तो शरीर मिला, पुण्य किया था वो भी दोष ही किया था, समझ में आया। पर अभी तो उसका अभिमान करके पाप मत मान, ऐसा कहते हैं। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं? इसलिए इस चमड़ी में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो, ऐसी प्रेरणा। वो जीव अपने आप को संबोधन करते हैं, ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं। शास्त्र मत का त्याग, शास्त्र ज्ञान श्रुत ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। एक तो शास्त्र ज्ञान होए नहीं, जीवों को रुचि नहीं होए तो उसको आत्महित में लगाओ। आत्मज्ञान रहित का श्रुत ज्ञान निष्फल है, बोलो, क्योंकि 11 अंग का ज्ञानधारी होकर के भी अभव्य संसार ही में परिभ्रमण करता है। क्या कीमत है? आत्मज्ञान के बिना न तो 11 अंग न पूर्व के ज्ञान की कोई कीमत है, न मंद कषाय की कीमत है, सब व्यर्थ है, धूल है बिल्कुल। मतलब महिमा आत्मा की होनी चाहिए, तो वो शास्त्र ज्ञान में अहंकार नहीं होता। शास्त्र ज्ञान कम होवे तो हीनता नहीं होती, अगर मुझे याद नहीं रहता है, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसा। भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का आनंद घन पिंड है, अभी क्षयोपम ज्ञान की क्या चाह करना, समझ में आया। और शास्त्र ज्ञान ज्यादा खिल जावे, ज्ञानावरण का क्षयोपम ऐसा हो जावे तो उसमें अभिमान नहीं करे। सम्यक दर्शन के बिना अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश आदि का पढ़ना, विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में परिवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाले जानना। एक तो पहले शास्त्र ज्ञान की बात की, फिर व्याकरण, छंद, अलंकार का, ये सब शास्त्र ज्ञान में ये भी आ जाता है, 11 अंग में ये सब आ जाता है? इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना है? एक क्षण में वात, पित्त, कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान हो। आयुर्वेद के हिसाब से 3 चीजें हैं ना, वात, पित्त, कफ, इनका संतुलन बिगड़ा और समझ लो शरीर की सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया, मेमोरी खत्म हो गई। कितना बड़ा वकील होवे, बड़ा डॉक्टर होवे, बड़ा विद्वान होवे, समझ में आया ना, जो ओवर एज हो जावे 80, 85, 90 तो भूल जाता है। क्या होता है? अपने आप को भूल जाए, दूसरों को भूल जाए। से कितने 1-2 उदाहरण मैंने दिए भी थे हमारे देखे हुए, सब अपने को ही भूल जाए। उनका लड़का पूछे, बोलो हम कौन है साहब, अब बिजो नहीं जानता, तुम्हें बता दो तुम कौन, ऐसा हो जाए। और बेचारे घर के लोगों को कैसा लगे कि कल तक जिनका इतना रुआब था कि इनके पूछे बिना कोई पानी नहीं पी सकता था, आज वो किसी को पहचानता भी नहीं है, तो भी वो संतान शिक्षा नहीं ले रहे उससे, हैं? वो अपने में मस्त रहे। हर एक आदमी को ये लगता है कि विपत्ति आई है वो दूसरों पे आई है, हमारे ऊपर तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा होता है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रियों के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। शरीर छूटा और इंद्रिय ज्ञान गया है, फिर नया होगा, जिस गति में जाएगा, जिस शरीर में जाएगा उसके हिसाब से वैसा होगा। मिथ्या ज्ञान तो जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे खोटे काव्य, खोटी टीका आदि की रचना में परिवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में परिवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो दे। अभी वो समझ लो कितना चलता है, नए नए गीत हैं, संगीत हैं, संगीत की साधना है, लोग उसको सरस्वती बोलते, सरस्वती की साधना है, कला है। संगीत भी एक बहुत बड़ी कला है, जो संसार में डुबोने वाली 5 इंद्रिय के विषय की कला है, कर्ण इंद्रिय के विषय की कला है। जगत में उसकी साधना को बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, उसको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है जगत। तो जगत कोई मोक्ष मार्ग के लिए थोड़ी बना हुआ है,
समझ में आया? जगत तो जगत के हिसाब से चलता है, इसलिए उसमें लुभाना नहीं। श्रीमद जी का तो इतना बढ़िया वो है फार्मूला, जिंदगी शू कहवाय, जिंदगी टूंकी छे अने जंजाल लांबी छे, ये ध्यान रखना। जिंदगी छोटी है, 100 वर्ष की आयु हो तो भी छोटी है, कुछ नहीं होता 100 वर्ष। समझ में आया? और जंजाल बहुत है, जंजाल, विकल्प जाल, योजनाएं, प्लानिंग, भविष्य की कल्पनाएं, ये वो कब्र में पांव लटके हैं और प्लानिंग करता है कि देश को ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, ऐसा करना है। तो जो जंजाल ओछी कर तो जिंदगी सुखरूप बीतेगी, है? ऐसा है भाई। अतः श्रुत ज्ञान का मद छोड़ो, ये बाह्य श्रुत ज्ञान है। अंतर आत्मज्ञान जिसको होता है उसको तो आत्मज्ञान का मद होता ही नहीं है। आत्मज्ञान का मद होने का क्या सवाल है? आत्मज्ञान तो अंदर चैतन्य के अनुभव करने वाली अपनी चीज है, उसमें तो उसको अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है। ज्ञान पाकर के आत्मविशुद्धता करो, ज्ञान पाकर अज्ञानी के समान आचरण करके संसार में भ्रमण करते रहना योग्य नहीं है, है? तपमत का त्याग, सम्यक तो बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मद करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, वो तप के मद के प्रभाव से बुद्धि को नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। अतः तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर भव्य जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं है। ऐसा हो जाता है, अज्ञान दशा में बड़ा खोटा तप धारण करे और अपने को मैं बड़ा तपस्वी हूं, उसका वो क्रोध करे। तपस्वी को हिंदू संस्कृति में, पुराणों में इतनी कथाएं आती हैं, तपस्वी माने बिल्कुल क्रोधी, उसको जैसे क्रोध करने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बलमत का त्याग, जिस बल से कर्म रूपी बैरी को जीता जाता है, आत्मबल हो, काम क्रोध लोभ को जीता जाता है, वो बल तो प्रशंसा योग्य है, वो चैतन्य का बल है। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर के अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, ये यही देखते ना सब। अंडर वर्ल्ड है, ऊपर का वर्ल्ड है, भाई है। तो अभी 8-10 दिन पहले पढ़ा था कि किसी ने नकली फोन किया किसी व्यापारी को, भाई की बेटी की शादी है, 2 खोखा देना पड़ेगा तेरे को। गजब हो गया, ये बल नहीं तो क्या है, सबका दिया जाएगा। गजब हो गया। मतलब बल के नशे में इतना चकचूर कि बाकी सब कीड़े मकोड़े तो हमारी कृपा पे जी रहे हैं। हमारा जिसको आशीर्वाद हो गया या जो हमारी शरण में आ गया वो तो सुख से जिएगा, और जो हमारे विरुद्ध चला उसको जीने का अधिकार भी नहीं दुनिया में। कहाँ जाएगा मर के? सोचो, एक इंद्री में जावे तो क्या बल, कहाँ रहेगा, क्या बल रहेगा? बल ही नहीं होगा। समझ में आया ना? मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, अकेला काय का भी कितना बल होगा एक इंद्री में। ऐसी दशा है, क्या अभिमान करना उसका? ऐसा अगर पुण्य के उदय से बलशाली हो गया होवे, पैसे वाला हो गया होवे, तो उसका क्या अभिमान करना? सहजता रहनी चाहिए, सरलता रहनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। जिंदगी के प्रति ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती, चाहे वो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां होवे तो और अनुकूलता होवे तो, संभाव होकर सुख में, देखो जिंदगी जीने का फार्मूला, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। तो मेरी भावना में तो कितनी मतलब नीति निर्देशक तत्व है, पॉलिसी मैटर है? सुख में फूल नहीं जाना, दुख में घबराना नहीं, हो गया। लेकिन वो तत्व ज्ञान के बल से संभव है। अकेली मंद कषाय से करे तो पुण्य तो बन रहे, लेकिन भव का अंत नहीं आ रहा। यहाँ तो भव का अंत करने की बात। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर के अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, जमीन जीव का छीन लेना, कुशील सेवन करना, कोई बोलने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, पुलिस वाले घबरावे, इंस्पेक्टर आगे सुबह शाम सलाम करे,
दुराचार में परिवर्तन करना वो बल प्रशंसा योग्य नहीं है। वो बल मत तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोगा कर त्रिंच गति में मारण ताड़न लादन द्वारा दुर्वचन क्षुधा तृषा आदि के अनेक दुख अनेक पर्यायों में भोगा कर एक इंद्री में समस्त बल रहित असमर्थ कर देगा। एक इंद्री में जाएगा तो कुछ बल नहीं बचेगा। अतः बल का मद छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य है। अभी विज्ञान मत, विज्ञान अर्थात अनेक हस्तकला, अनेक वचन कला, अनेक मन के विकल्प जिनसे ये आत्मा चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी कुज्ञान हैं। इस संसार में खोटी कला चतुरता का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी है कि सच्चे को झूठा कर दूं, झूठे को सच्चा कर दूं, बहुत तर्कबाज होवे, बड़ा वकील होवे, कलंक रहित को कलंक सहित कर दूं, शीलवंतों को दूषित कर दूं, अदंडनीय को दंड पाने योग्य कर दूं, बहुत दिनों से रोक रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा श्रद्धान करा दूं। ऐसे लोगों में होते सब ऐसे प्रभाव, मैं अपने प्रभाव से उसकी दृष्टि बदल दूं, उसका विचार बदल दूं। प्राणियों के वशीकरण, अनेक जीवों का मारण, अनेक प्रकार के जल में गमन करने के, जमीन पर गमन करने के, आकाश में गमन करने के यंत्र आदि बना देना, ऐसी विद्याएं होती थी पहले, सब बहुत है। इत्यादि अनेक कला चातुर्य हैं, वे सब कुज्ञान हैं। इनका गर्व करना नरक के घोर दुखों का कारण है। परंपरा से नरक में ही जा रहे हो। जो अभिमान अहंकार है, अपने सामने किसी को गिने नहीं तो उसको वैसी गति मिले कि मुफ्त में बिक्री हो गए। रूकन विकाया भाव वसते देव एक इंद्री भया। कला चातुर्य तो यदि सम्यक हो तो वो शोभनीय है। अपने आत्मा को विषय कसायों के उलझाव से सुलझाना, वाह, ये कला है। बोलो, ज्यादा उलझना ही नहीं है, ज्यादा अपनी दूसरे की फाइल अपने कंप्यूटर में खोलना ही नहीं। लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में परिवर्तन कराना ही उत्तम कला है। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति कुल ऐश्वर्य रूप श्रुत तप बल विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इनका मद छोड़कर दर्शन विशुद्धता करो। 3 मूलता, 8 संकादि दोष, 6 अनायतन, 8 मद, इन 25 दोषों का परित्याग करने से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता हो जाती है। यानी जो वितराग भाव रूप सम्यक दर्शन रूप प्रतीति है, तो ये व्यवहार सम्यक के जो 25 दोषों के अभाव वाला है वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसकी शोभा बढ़ाता है। समझ में आया? वो उसका अलंकार है। ऐसा जानकर निरंतर दर्शन विशुद्धि भावना का ही चिंतन करना, इसी को ध्यान गोचर करके स्तुति सहित उज्ज्वल अर्घ्य उतारण करना, वही मुक्ति रमणी से संबंध करना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धता नाम की प्रथम भावना का वर्णन किया। बहुत सरल भाषा में और सरल प्रकरण लिया है। अब विनय संपन्नता का है, बाद में देखेंगे, अभी का समय हो गया।